अब आगे नया टॉपिक पढ़ेंगे, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। इससे पहले रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, अब डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करते हैं। जब आपको कोई भी रिलेशन दे रखी होती है तो एक बार मैं आपको रिवाइंड करा देता हूँ। जो रिलेशन है बेसिकली इज़ नथिंग बट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, वेयर ए क्रॉस बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। अब यहाँ पे रिलेशन तो हमने पढ़ ली। अब डोमेन और रेंज पढ़ते हैं। डोमेन क्या होता है, मान लीजिए आपको दो सेट्स दे रखे हैं ए और बी, है ना। दो सेट्स दे रखे हैं ए और बी, जो रिलेशन है उसमें सेट ए से सेट बी की तरफ है, ठीक है। दो सेट दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू हम डोमेन और रेंज समझेंगे। ए सेट इक्वल टू 1 3 5 7, ये इसके एलिमेंट्स हो गए, एंड बी सेट इक्वल टू 2 4 6 8 10। ये आपको बी सेट दे रखा है। रिलेशन आर ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 1,8 3,6 5,2 और 1,4, ठीक है। बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी की तरफ ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेयर। जो मेरे को रिलेशन आर की वैल्यू दे रखी है 1,8 3,6 5,2 एंड 1,4, ठीक है। ये रिलेशंस को मैंने लिख लिया। अब मेरे को समझना है इसमें कि रेंज और डोमेन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, जो हमको रिलेशन दे रखी होती है, ध्यान समझना, जो हमको रिलेशन दे रखी होती है उसके अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर जो आगे के फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं उसको हम नथिंग बट डोमेन बोलते हैं, है ना। जो डोमेन होती है वो क्या होती है, डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ordered pair belonging to relation R, यानी कि जो हमें रिलेशन दे रखी, जो उसके अंदर डोमेन है वो क्या हो गया, इस ऑर्डर्ड पेयर जितने भी दे रखे हैं इसमें सारे फर्स्ट कंपोनेंट। तो इस रिलेशन का जो डोमेन हो गया, मेरे पास डोमेन हो गया 1 3 एंड 5। सेट थ्योरी में रिपीटेशन हैज़ नो अफेक्ट। तो देखिए फर्स्ट कंपोनेंट 1 3 5 1। अब 1 दो बार आ रहा है तो मुझे इससे कोई डज नॉट मैटर, तो 1 को मैं एक ही बार लिखूंगा, रिपीटेशन हैज़ नो अफेक्ट, ये इसकी डोमेन हो गई। अब रेंज क्या होती है, रेंज सारे रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनके सेकंड कंपोनेंट को हम रेंज बोलते हैं। 8 6 2 4, ये इसकी रेंज हो गई, 8 6 2 4, ये इसकी रेंज हो गई, ठीक है। और कोडोमेन क्या होती है, जो पूरा सेट बी है उसको कोडोमेन बोलते हैं। जो पूरा सेट बी है उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन का मीन्स है होल सेट बी, जो पूरा सेट बी दे रखा होता है वो कोडोमेन होता है। मतलब कि जिसकी प्री इमेज सेट, ऐसी समस्या यदि मान लीजिए वेन डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं, ए सेट है, ये बी सेट है। अब रिलेशन दे रखा है 1 का रिलेशन 8 से, 3 का रिलेशन 6 से, 5 का रिलेशन 2 से और 1 का रिलेशन 4 से। तो देखिए 1 3 5 और 8 6 2 4, 1 pre image is 8, 3 is the pre image of 6, 5 is the pre image of 2 and 1 is the pre image of 4। ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। अब जो पूरा ए सेट है ये हो गया डोमेन, और जो पूरा बी सेट है वो हो गया रेंज। जितने एलिमेंट की यहाँ पे इमेजेस में लगी वो रेंज हो गई, और जो बी सेट है वो पूरा क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं जो रेंज है वो किसके इक्वल है, कोडोमेन के इक्वल है। बट इन जनरल हम ये बोलेंगे जो रेंज है वो सबसेट है इसकी कोडोमेन की।
is a subset of codomain. Range is nothing but a subset of codomain. ठीक है, हमने रेंज देख लिया, डोमेन देख लिया, कोडोमेन देख लिया। अब डोमेन की जो एल्जेब्रिकली डेफिनेशन है वो क्या होती है, उसको किस तरीके से लिखते हैं। डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए कॉमा बी रिलेशन आर को बिलोंग करेंगे। जो ये ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन आर के अंदर होगा, उस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो डोमेन होगा। अब रेंज देखते हैं, रेंज आर, रेंज बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब जो ऑर्डर पेयर में सेकंड कंपोनेंट होगा वो रेंज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। डोमेन समझ लिया, रेंज समझ लिया हमने। अब एक क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू 1357 ए सेट है, दिस का बी सेट 2 4 6 8 एंड लेट आर बी रिलेशन एंड लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आर जो रिलेशन है ए से बी की तरफ दे रखी है, उसको डिफाइन करा गया है इन्वर्टेड कॉमास में, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है। अब जो रिलेशन दे रखी है यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन वाई है, और एक्स और वाई किसको बिलोंग करते हैं, रिलेशन को। तो इस कंडीशन में हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना होगा। तो हम क्या करते हैं, डोमेन और रेंज फाइंड करने से पहले रिलेशन भी अपने आप निकालने की कोशिश करते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे ये दे रखा है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है जो एक्स है वो सेट ए को बिलोंग करता होगा, जो वाई है वो सेट बी को बिलोंग करता होगा, है ना। ऐसे समझ लेते हैं, जो एक्स है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा होगा और जो वाई है वो सेट बी को बिलोंग कर रहा होगा। अब कंडीशन दे रखी है एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स बड़ा होना चाहिए और वाई छोटा होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 रिलेशन 2, है ना, 5 रिलेशन 2 और 5 रिलेशन 4, 7 रिलेशन 2 and 7 रिलेशन 6 by the definition of relation which is given in the question। अब इस फॉर्म को हम ऐसे लिख लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, 3, 2 5, 2 5, 4 7, 2 एंड 7, 6। इतना लिखने के बाद हम डोमेन और रेंज इजीली बता सकते हैं। जो डोमेन हो गई वो आगे के फर्स्ट कंपोनेंट हो गए, डोमेन 3, 5, 7 ये डोमेन हो गई, और जो रेंज हो गई वो सेकंड कंपोनेंट 2, 4, 6। क्लियर है, और जो कोडोमेन होगी वो पूरा सेट बी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे समझते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। अभी तो हमने रिलेशन क्या देखी थी, 2 फाइनाइट सेट पे, अब रिलेशन देखेंगे सेट पर, मतलब रिलेशन जो सेट दे रखा होगा उसकी रिलेशन अपने ऊपर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन ऑन अ सेट। रिलेशन ऑन अ सेट, मान लीजिए कि लेट ए बी अ नॉन वाइड सेट, मीन्स दिस इज फाइनाइट सेट, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब देखिए, अब मेरे को ए सेट दे रखा है, तो ए सेट का रिलेशन मैं अपने ए सेट का रिलेशन ए सेट में भी देख सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा अ रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, ए टू इटसेल्फ means a subset of A cross A is called relation on a set A, is called relation on a set A।
अब इस टॉपिक से ये समझेंगे, अभी तक हमें दो सेट दे रखे होते ए और बी, बट यहाँ पर हम रिलेशन जो सेट दे रखा है उसके ऊपर भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, ए का ए पर, है ना। तो जो ए सेट दे रखा है, ए सेट का ए सेट से भी रिलेशन निकाल सकते हैं, बिकॉज अ रिलेशन ए टू इटसेल्फ। जब हम ए का ए से रिलेशन निकालेंगे, मान लीजिए कोई ए सेट है, ठीक है, ये ए सेट है, ये भी ए सेट है। जब ए का ए से रिलेशन निकालेंगे, जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा ए क्रॉस ए, इसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, जितने भी इसके क्या आएंगे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। तो इसके बेसिस पे ये भी पूछ सकते हो रिलेशन आर है वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने दो सेट के लिए समझा था, ऐसी सेट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, कोई सेट अपने आप में भी रिलेशन बना सकता है इटसेल्फ। अब आगे देखते हैं रिलेशन का इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन। इन्वर्स ऑफ रिलेशन में हम पढ़ेंगे, देखिए नाम से मालूम पड़ रहा है, इन्वर्स मतलब रिलेशन का उल्टा, इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन। देखिए रिलेशन को हम डिनोट कर देते कैपिटल आर से, तो रिलेशन का इन्वर्स को डिनोट करेंगे आर इन्वर्स, मतलब आर की पावर -1, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी की तरफ जो रिलेशन है उसके लिए हम आर लिख देते हैं। अब यदि यहाँ पे जो रिलेशन बी से ए की तरफ हो जाए, यदि रिलेशन बी से ए की तरफ हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो सेट है वो चेंज होगा। रिलेशन हमने क्या कर दिया, बी से ए की तरफ कर दिया, रिलेशन उल्टा कर दिया, तो उस कंडीशन में लिखेंगे इसको आर इनवर्स, है ना। अब इसको एल्जेब्रिकली डिफाइन करेंगे, आर इनवर्स इक्वल टू बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। मान लीजिए यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो उसका जो ऑर्डर पेयर जो कंपोनेंट है उसको हम रिवर्स कर देते, तो बी कॉमा ए आर इनवर्स को बिलोंग करेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं, यदि ए कॉमा बी आर को बिलोंग करेगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए होता था इसको हम क्या बोलते थे, इधर नीचे समझते हैं, आर इज आर रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जो ए होता था ये डोमेन होता था, और ये क्या होता था, को डोमेन होता था, है ना। अब जब आर इनवर्स करेंगे तो बी से ए हो जाएगा, तो ये को डोमेन हो जाएगा और ये डोमेन हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं, जो एलिमेंट ए सेट के मैप होंगे बी एलिमेंट के, मतलब जो सेट जो ए सेट है उसको जितने भी एलिमेंट्स होंगे बी सेट के साथ उनकी इमेज बनेगी, वो रेंज हो जाएगी। तो हम इसके इनवर्स ऑफ रिलेशन में ये बोल सकते हैं, जो उसकी डोमेन है, जो उसकी डोमेन है वो रेंज होगी किसकी, आर इनवर्स की, सिंपली। और जो रेंज है वो डोमेन होगी इनवर्स रिलेशन की, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। आपको एक सेट दे रखा, लेट ए इक्वल टू 1 2 3, ये ए सेट है, बी सेट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, दिस इज द बी सेट। अब रिलेशन दे रखी है 1 कॉमा ए 1 कॉमा सी 2 कॉमा डी एंड 2 कॉमा सी, ये रिलेशन दे रखी है ए टू बी। अब ये रिलेशन दे रखी है ए टू बी, मतलब ए सेट से बी सेट की तरफ। अब मेरे को यदि आर इनवर्स निकालना हो बी सेट से ए सेट की तरफ, तो मैं क्या करूँगा, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखे हैं रिलेशन के अंदर वो सारे फिलिप हो जाएंगे। तो आर इनवर्स इक्वल टू, इसका रिवर्स हो जाएगा, ए 1 कॉमा ए का रिवर्स ए कॉमा 1 सी कॉमा 1 डी कॉमा 2 और सी कॉमा 2। अब जो इसमें डोमेन होगी, जो आर की रेंज है वो इसकी डोमेन हो जाएगी, जो आर की डोमेन है वो इसकी रेंज हो जाएगी, है ना। देख लेते हैं इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी,
डोमेन इक्वल टू 1,2 और जो रेंज है वो ACD हो जाएगी। देखते हैं जो डोमेन R है, डोमेन R इक्वल टू 1,2 वो रेंज किसकी हो गई, R इन्वर्स की रेंज हो गई। और रेंज की बात करें, जो R रिलेशन दे रखी है उसमें रेंज कितनी दे रखी है, A,C,D, तो ये इसकी डोमेन हो जाएगी R इन्वर्स की, ये डोमेन हो जाएगी R इन्वर्स की, ऐसे समझते हैं। देखिए जो इसमें A,C,D दे रखा है ये इसकी डोमेन हो गई और सिंपली 1,2 इसकी रेंज हो गई, है ना। अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो स्टूडेंट्स समझते हैं इसको। अ रिलेशन R is defined from a set A to set B। सेट A दे रखा है आपको 1 2 3 4 5, सॉरी 1 नहीं दे रखा, 2 3 4 5 टू अ सेट B दे रखा है 3 6 7, 10, ठीक है। अब रिलेशन यहाँ पे दे रखी है x, y बिलोंग्स टू R इफ़ एंड ओनली इफ़ x डिवाइड्स y। अब इसको मेरे को एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस R एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। जो उसकी रिलेशन आएगी, जो सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, जब मैं इसकी रोस्टर फॉर्म में बनाऊंगा इस रिलेशन को, जो उसके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो फाइंड करना है। एंड फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ R। रिलेशन R के डोमेन और रेंज फाइंड करने हैं मेरे को, फिर उसके बाद उसका इनवर्स निकालना है रिलेशन का, ठीक है। अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में किस तरीके से कंडीशन को सॉल्व आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले रिलेशन दे रखी है उस पर ध्यान देते हैं। देखिए x, y बिलोंग्स टू R, x, y किसको बिलोंग करता है, R को, तो R इन्वर्स किसको बिलोंग करेगा, y, x को, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है x डिवाइडेड बाय y, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो सेट A दे रखा है हेयर, जो A सेट दे रखा है 2, 3, 4, 5, दिस इज सेट A, और B सेट दे रखा है 3, 6, 7, 10। अब रिलेशन दे रखी है x, y बिलोंग्स टू R, x डिवाइड्स y। अब इस कंडीशन को ध्यान में रखना है, x डिवाइड्स बाय y। अब देखिए x डिवाइड्स बाय y का क्या मतलब है, x अपॉन y। तो देखते हैं इसमें परफेक्टली कौन सा डिवाइड हो जाता है, तो देखिए 2/6 है ना, 2/6, 2/10, 3/3, 3/3 और 3/6, 3/10 नहीं होगा, 3/3, 3/6, फिर 4 से भी डिवाइड नहीं होगा इनमें से कोई, और 5/10 है ना। 3/6 के बाद देखते हैं लास्ट एंड 5/10, ये ऊपर वाला जो है वो x है और नीचे वाला वो क्या है, y, क्योंकि रिलेशन दे रखी है x डिवाइड्स बाय y। अब इस x अपॉन y को मैं x, y बिलोंग्स टू R की फॉर्म में लिखूंगा। अब इस वाली फॉर्म में लिखूंगा, इसे मैंने चेक कर लिया इस रिलेशन को। अब 2/6, 2/10, 3/3, 3/6 एंड 5/10, ये रिलेशन आ गई, ठीक है। अब डोमेन निकालते हैं इसके। डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट 2, 3, 5, ये डोमेन हो गई। और रेंज जो उसकी इमेजेस होंगी 3, 6, 10, ये इसकी रेंज हो गई, ठीक है। अब R इन्वर्स निकालना है, तो R इन्वर्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जो रिलेशन दे रखी है इसके अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं सारे ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स उनको फ्लिप कर दूंगा, ठीक है। तो 6,2, 10,2, 3,3, 6,3,
एंड 10,5। ये आर इनवर्स हो गई। अगर मैं चाहूँ तो इसमें भी डोमेन और रेंज निकाल सकता हूँ। इसकी डोमेन हो गई 6, 10,3 और इसकी रेंज हो गई 2, 3, 5। दीज आर माई फाइनल आंसर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे, फिर एरो डायग्राम से देखेंगे रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।